अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। फातिमा गुस्से में गमले को उठा करके मसीह के सर पे जोर से मारी। मसीह भी जोर से हंस रहा था, लेकिन जब दोबारा उसके सर पे गमले का पड़ा तो वो ना हंस सका ना बोल सका, वो वहीं पर खत्म हो गया। वहां से फातिमा निकली और अंधेरे में पिछले बागीचे में चली गई। महफिल पर शराब का नशा तारी हो चुका था। लोग शोर शराबे में गुम थे, नाच गाने में मस्त थे। किसी को होश न था कौन जिंदा है कौन कत्ल हो गया है। इस हंगामे से बेताल्लुक होकर फातिमा पिछले बागीचे में गई। अंतानून की मोहब्बत के जोश और नशे में उसे अभी ये एहसास नहीं था कि इंसान को कत्ल कराई और मकतूल सलेबी है। वो अंतानून को फख्र से बताना चाहती थी कि उसने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए एक सलेबी को कत्ल कर दिया, मगर अंतानून वहां नहीं था। फातिमा का दिल इस ख्याल से डूबने लगा कि वो आकर चला गया होगा। पेड़ के पीछे जाकर देखा कि रस्सा बाहर है, रस्सा अंदर था। इसका मतलब यह था कि अंतानून आया है, इसीलिए रस्सा अंदर है। अगर वो वापस गया होता तो रस्सा बाहर को होता। वो वहां खड़ी इधर उधर देख रही थी। उसे अंधेरे में एक साया नजर आया जो इधर उधर डोल रहा था। वो उसकी नौकरानी थी। फातिमा ने उसे आहिस्ते से आवाज दी। नौकरानी उसके पास दौड़ती हुई पहुंची। उसने फातिमा से कहा, उसे यहां ना ढूंढो, वो आया था। मैं उसके इंतजार में छुप कर खड़ी थी। मैंने उसे दीवार पर देखा। उसने रस्सा अंदर फेंका और उतरने लगा। उधर से दो आदमी आते नजर आए। उस वक्त वो रस्से से उतर रहा था। दोनों आदमी करीब आ गए। मैं उसे होशियार कर सकती, उसके पहले उन दोनों ने उसे पकड़ा और यहां से लेकर चले गए। फातिमा को चक्कर आ गया और जब उसे यह ख्याल आया कि वो एक मसीही को कत्ल कराई है तो उसके होश उड़ गए। अलिफ लैला की पुरस्कार और तिलिस्माती दुनिया थी जिसे फातिमा जैसी लड़की नहीं समझ सकती थी। उसे हरम की एक लड़की ने खबरदार भी किया था कि वो एक मुहाफिज से मोहब्बत का खेल न खेले। ये उसकी गलती है। उसे अब यह मसला परेशान करने लगा कि अंतानून को किसने गिरफ्तार किया है। इन दोनों आदमियों को पहले से मालूम होगा कि वो आ रहा है। अब फातिमा को यह खुदशा नजर आने लगा कि उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसे अपनी खादमा पर भी शक था। वो भी तो मुखबिरी कर सकती थी। कुछ भी न समझ सकी। खादमा को साथ लेकर उसने ऊपर से रस्सा खुलवाया और उसे कहा कि इसे कहीं छुपा दे। वो खुद इंतहाई घबराहट के आलम में सालार शमसुद्दीन और शादबख्त की तरफ दौड़ी गई। नाच और शराब की महफिल गर्म थी। फातिमा को शादबख्त नजर आ गया। उसे महफिल के अंदाज से मालूम हुआ कि मसीह के कत्ल का किसी को पता नहीं चला। तो खरामा खरामा धीरे धीरे शादबख्त तक गई और उसे इशारे से बुलाया। अलग जाकर उसे बताया कि वह मसीही को कत्ल कराई है। उसने कत्ल की वजह भी बताई। शादबख्त ने खतरा महसूस करते हुए कि फातिमा को किसी न किसी ने तो सलेबी के साथ जाते हुए देखा होगा जहां उसकी लाश पड़ी है और उसके पकड़े जाने के बहुत ज्यादा इम्कान है। अब तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तुम अगर गिरफ्तार हो गई तो मैं ही बेहतर जानता हूं कि गमस्तगीन तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कैद खाने में क्या हश्र करेगा। अगर उसका बाप मारा जाता तो वो परवाह न करता। वो एक मसीही कमांडर के कत्ल का बड़ा भयानक इंतकाम लेगा। फातिमा ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं? शादबख्त ने कहा, थोड़ी देर यहीं घूमो फिरो। मेरा भाई शमशुद्दीन आ जाए तो उससे बात करूंगा। वो कहाँ चले गए हैं? फातिमा ने खौफ से कांपती हुई आवाज में पूछा। कुछ देर गुजरी उन्हें इत्तला मिली थी कि पिछवाड़े की दीवार से रस्से से फलांग कर एक आदमी अंदर आ गया था। मालूम नहीं वो कौन है और किस इरादे से अंदर आया था। शमसुद्दीन उसे देखने और उसे कैद खाने में डालने गए हुए हैं, या जो कार्रवाई मुनासिब समझेंगे करने के लिए गए। अगर थोड़ी देर तक ना आए तो मैं खुद चला जाऊंगा। दिल मजबूत रखना, हम तुम्हें बचा लेंगे और छुपा भी लेंगे। फातिमा के जहन में ख्याल आया कि पकड़ा जाने वाला अंतानून ही होगा। उसे इत्मीनान ये हुआ कि अंतानून को सालार शमसुद्दीन के हवाले किया गया है और वो उसे बचाने की कोशिश करेंगे। वो अंतानून ही था। उसे दो सिपाहियों ने पकड़ा था। चूंकि यह शमसुद्दीन के शूबे की जिम्मेदारी थी कि इस किस्म की मुजरिमों से पूछ गुछ करके कार्रवाई करे, इसलिए उसी की इत्तला दी गई कि एक आदमी दीवार पलांग कर अंदर आते पकड़ा गया है। शमसुद्दीन महफिल से उठकर बाहर गया तो सिपाहियों ने अंतानून को पकड़ रखा था। शमसुद्दीन ने जाहिर करने के लिए कि वो इस मुजरिम को नहीं जानता, उससे पूछा, तुम तो शायद मुहाफिज दस्ते के जवान हो, दीवार क्यों फलांगी है? सच सच बता दो वरना सजाए मौत से कम सजा नहीं दूंगा। अंतानून खामोश रहा। शमसुद्दीन को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इसे मना किया था
कि फर्ज पर मोहब्बत को गालिब ना आने देना, फर्ज को अदा करो, मोहब्बत को थोड़ा टाइम के लिए रोक दो। लेकिन ये माना नहीं और ये पकड़ा गया। अब खतरा ये था कि अंतानून के जरिए फातिमा भी पकड़ी जाएगी, उसके बाद में शमशुद्दीन और शादबख्श दोनों पकड़े जाएंगे। शमशुद्दीन ने दोनों सिपाहियों को एक जगह बताकर कहा कि तुम वहां पर लेकर के जाओ इसे, मैं वहां पर थोड़ी देर में आता हूं। जब वो दोनों सिपाही वहां पर लेकर के गए, शमशुद्दीन वहां से निकला। अब मेहमान यहाँ पर शराब बह रही थी, मसालों की रोशनी में फानूस जल रहा था और लड़कियां नाच रही थी, सारी एकदम गहमा गमी थी। शमशुद्दीन और शादबख्श के दरमियान अंतानून और फातिमा के मुतालिक बातें हुई। शादबख्श ने शमशुद्दीन को बताया कि फातिमा एक सलेबी को कत्ल कर चुकी है। उन्होंने फातिमा को अपने पास बुलाया और उसे अपने कमरे में जाकर उसका कपड़ा चेंज कराया, उसे नकाब पहनाया और अच्छी तरह समझा दिया कि वहां से गायब कैसे होगी। कुछ देर बाद दरबान ने अंदर आकर शमशुद्दीन को इत्तला दी कि बाहर फला कमांडर आया है। शमशुद्दीन बाहर गया, एक कमांडर घबराया हुआ खड़ा था, उसने रिपोर्ट दी अंतारून नाम के जिस मुहाफिज के दीवार फलांगते पकड़ा गया था वो फरार हो गया है। क्या वो दो सिपाही मर गए थे जिनके हवाले मैं उन्हें करके आया था? शमशुद्दीन ने गरज कर पूछा। मालूम होता है ये अकेले अंतानून का नहीं, एक से ज्यादा आदमियों का काम है, कमांडर ने बताया। दोनों सिपाही वहां बेहोश पड़े हैं, उनके सरों पर जरबों के निशान हैं। शमशुद्दीन ने मौका वारदात पर जाकर देखा, दोनों सिपाही बेहोश पड़े हुए थे जो होश में आ चुके थे। उन्होंने बताया कि वो यहाँ खड़े थे, अंधेरे में पीछे से उनके सरों पर किसी ने एक एक जरब लगाई और वो बेहोश हो गए। शमशुद्दीन ने भाग दौड़ शुरू कर दी। उस वक्त एक औरत जिसने सर से पांव तक बुर्के के तर्ज का स्याह रेशमी लबादा ले रखा था और उसमें से उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, गमस्तीन की रिहाइशगाह के बड़े दरवाजे से निकले जाने और कहीं चली गई। उस रात मेहमानों का आना जाना था तो जारी था। दरबान और मुहाफिजों ने देखने की जरूरत भी महसूस न की कि ये कौन है जो मस्तूर है। आधी रात के बाद जब मेहमान रुखसत हुए तो किले का दरवाजा खोल दिया गया। घोड़े और बग्गियां गुजरने लगी। उन्हीं में एक घोड़सवार गुजरा जिसका चेहरा ढका हुआ था। उसके साथ दूसरे घोड़े पर वही मस्तूर औरत थी जो गमस्तीन के घर से अकेली निकली थी। ये इंतजाम शमशुद्दीन और शादबख्श ने किया था। उन्होंने उन दो सिपाहियों को एक जगह बताकर कहा था कि वहां अंतानून को लेकर के जाओ और अपने दोनों आदमियों को भेज करके उन्हें बेहोश करा दिया। ये रात तो रक्स और शराब की मदहोशी में गुजर गई। अगली सुबह सलेबी की लाश देखी गई और गमस्तीन को ये इत्तला भी मिली कि उसका एक मुहाफिज और उसके हरम की एक लड़की लापता है। उसने ये हुक्म दे दिया कि जिन दो सिपाहियों की हिरासत में अंतानून भागा है उन दोनों को उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। अंतानून और फातिमा का फरार सबको भूल ही गया क्योंकि गमस्तीन के सलेबी दोस्तों ने अपने एक कमांडर के कत्ल पर उधम बपा कर दिया था। उन्हें दरअसल अपने कमांडर के मारे जाने पर इतना अफसोस नहीं था जितना उन्होंने गुल बपा कर रखा था। वो दरअसल गमस्तीन के साथ नाराजगी का इजहार करके उससे कुछ और मुराद लेना चाहते थे, कीमत लेना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दे। सलेबी जानते थे कि मुसलमानों के हरमों में ऐसे ड्रामे खेले ही जाते रहते हैं जिनमें लड़कियां अगवा भी होती हैं, आज खुद भी गायब होती हैं और वहां पुरअसरार कत्ल भी होते हैं। लेकिन वो गमस्तीन को मजबूर करना चाहते थे कि सर उनके कदमों में रख दे। जिनसे मदद मांगी जाती है वो अपनी हर शर्त मनवाते और गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। सलेबियों की नीयत ही कुछ और थी। ये सूरत हाल छुपाई न जा सकी। हलब तक उसकी खबर पहुंच गई। वहां के दरबारी उमरा जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ रहे थे गमस्तीन को भी अपना इत्तेहादी बनाना चाहते थे। उन्होंने अल मलिक अल सवाले की तरफ से गमस्तीन की तरफ एक एलची भेजा। उसके साथ रिवाज के मुताबिक बेशकीमत तहायफ थे। इन तहायफ में दो जवान लड़कियां भी थी। गमस्तीन आराम कर रहा था। एलची और लड़कियों को शमशुद्दीन के पास ले गए क्योंकि गमस्तीन के बाद वही सालार था जो सरकारी अमूर की देखभाल करता था। अपने घर में लड़कियों को अलग बिठाकर उसने एलची से पूछा कि वो क्या पैगाम लाया है। उसने जो तवील पैगाम दिया वो मुख्तसर यूं था कि सुल्तान अय्यूबी ने हलब का मुहासरा किया
तो रिमान सलेबी फौज लेकर आया भी, जिससे सुल्तान अय्यूबी ने मुहासरा उठा दिया, मगर रिमान बगैर लड़े फौज वापस ले गया। सलेबी आइंदा भी हमें धोखा दे सकते हैं,